मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज मैं आपको उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, वापस से देख लीजिए। परिभाषा वगैरह ये सब बता दिए थे मैंने आपको, और संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग ये भी बता दिए थे। ठीक है, तो परिभाषा हम वापस से देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? मतलब उसका अर्थ पूरा बदल देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। समझ में आ गया? ये हम पढ़ चुके हैं, हिंदी के और संस्कृत के उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जो मैंने आपको अच्छे से बता भी दिए थे। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद संस्कृत और हिंदी के पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। ठीक है, अरबी फारसी के कौन कौन से उपसर्ग है? देखिए, अरबी फारसी के कौन कौन से हैं? एक तो अल का मतलब क्या दिया हुआ है इसमें? निश्चित, इसलिए, है ना, निश्चित और इसलिए। इससे क्या क्या बनेगा? एक तो है अलबत्ता, अलगरज, अलसुबह। ये सब क्या है? अरबी फारसी के हैं, इसलिए इस तरह से आ रहे हैं ये शब्द। फिर इसके बाद दूसरा क्या है? कम। कम का मतलब क्या है? हीन और थोड़ा। इससे क्या बनेंगे शब्द? कम उम्र, कम ख्याल, है ना। जैसे कम उम्र मतलब कम है, थोड़ी सी उम्र ही है। कम ख्याल, थोड़ा सा ख्याल ही आया। कम सिन, है ना। फिर है ला उपसर्ग का अर्थ क्या है? बिना या रहित। इससे क्या बना? लापरवाह, लाचार, लाजवाब। ओके। फिर है गैर का मतलब क्या दिया हुआ है? नहीं। इससे क्या बनेगा? गैर हाजिर। गैर हाजिर का मतलब वो हाजिर नहीं हुआ, है ना। गैर कानूनी मतलब कानून के द्वारा नहीं है, वो गैर कानूनी काम है ना, मतलब कानून के अंदर वो मान्य नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है? खुश। खुश का अर्थ क्या दिया हुआ है? खुश का अर्थ है अच्छा। अच्छा के अर्थ में दिया हुआ है खुश का खुशबू, है ना, अच्छी जो खुशबू आती है। फिर है खुश दिन, अच्छा दिन, खुशहाल। ये इस तरह से शब्द बने हुए हैं। इसके बाद दर का अर्थ क्या है? में। जैसे दरकार, दरमियान, है ना। इसमें सिर्फ दो ही शब्द दिए हुए हैं। फिर है ना का क्या है? नहीं या अभाव के अर्थ में। ना का अर्थ क्या दिया हुआ है? नहीं और अभाव। इससे क्या बन सकता है? नापसंद, नाराज, नामुमकिन, नादान। ठीक है ना। फिर है बद मतलब बुरा। इससे क्या बनाओगे? बदनाम, बदमाश, बदहाल, है ना। फिर बर का मतलब क्या दिया हुआ है इसमें? ऊपर या बाहर। अब इससे क्या बनाओगे? बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त, बराबर। ठीक है। फिर है बे उपसर्ग। बे का मतलब होता है बिना। इससे क्या शब्द बन सकते हैं? बेईमान, बेवकूफ़, ठीक है, बेदर्द। फिर है हम उपसर्ग का मतलब है समान या बराबर। हम का क्या अर्थ दिया हुआ है अरबी भाषा में? हम का अर्थ है समान या बराबर। जैसे हमरा है, हम उम्र, हम पेशा। ये इस तरह से शब्द बनाने हैं। फिर है वाह उपसर्ग का अर्थ क्या है? साथ या रहित। बा है बा का अर्थ क्या दिया हुआ है? साथ या सहित। इससे शब्द क्या बनेंगे? बासर, बाकियात, बावजूद, ठीक है, बाइज्जत। ओके। फिर है ब का क्या है अर्थ इसमें? और, में और अनुसार। 3 अर्थ दिए हुए, और, में और अनुसार। अब इससे क्या बना सकते हो आप? बनाम, बदस्तूर, बदौलत, बतौर। ठीक है। फिर है बिला का मतलब बिना। तो बिला वजह, बिला तवक्कुफ, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? बिना वजह। बिला का अर्थ क्या दिया हुआ है? बिना, मतलब बिना वजह, बिना
तवक्कुफ़ मतलब बिना तकलीफ़ के, है ना। इस तरीके से ये शब्द दिए हुए बिला कसूर। अरबी फ़ारसी जो शब्द दिए हुए इनके अर्थ इस तरह से हैं जो हमें कई बार समझ में भी नहीं आते हैं ये शब्द, तो इसीलिए इनके अर्थ भी दिए हुए ताकि आप इनके अर्थ के साथ आप इन शब्दों को समझ सकें। फिर है सर का मतलब क्या है? मुख्य। जैसे सरकार, जो मुख्य कार्य करने वाली की वो क्या है? सरकार। सरगना, सरपरस्त, सरजमी, है ना। फिर है हर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। जैसे हर एक, हर साल, हर तरह, ठीक है। ये हो गए आपके उपसर्ग, हिंदी संस्कृत के उपसर्ग हो गए और अरबी फ़ारसी के भी हो गए, ठीक है। अब आ जाइए आप एक्टिविटीज़ पर। एक्टिविटीज़ देख लीजिए। निम्नलिखित किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अनुपयोग में। सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रसोई घर, ठीक है। तीसरा, हार में आ उपसर्ग जोड़ने पर आहार बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? भोजन। अब हार में हम कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? क्या बन जाए? छोड़ना बन जाए। तो क्या लगाएंगे हम कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? तो परि। हार में हम परि उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? परिहार। परिहार मतलब छोड़ना, ठीक है। फिर है 19 शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप होगा, मतलब इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? 19 और 20, ठीक है। अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो आगे इधर ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से छांटना है। तो पहला है छात्र अध्यापक का अनुदेश मानते हैं। सेकंड, राम मोहन हर काम में सहयोग करता है। वन का राजा सिंह अब आधा भूखा रहता है। फोर्थ, सबके सहयोग से शादी संपन्न हुई, है ना। अब ये नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी है और साथ में आंसर भी दिए हुए हैं। ये आपको इस तरीके से नोटबुक में करना है, ठीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है जो आपको नोटबुक में करने हैं। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ओके, बाय बाय।